So these are general sentences we speak in our daily life. Not only this, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर we can translate in our mind only. हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. We can write, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. So मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? It may be a mistake. Yes. What can I do for you? What can I do for you, sir? It may be. What can I do for you, sir? It may be also. मैं काम करने के लिए नाटक नहीं करता. Tell me. I don't नाटक करना, बहाना करना, दिखावे करना. Pretend. I don't pretend. हाँ, दिखावा करना. For working. For working. काम करने के लिए, कार्य करने के लिए मैं नाटक नहीं करता. I don't pretend for working. कोई दिखावा, कोई बहाना नहीं करता. आपने मेरे दिल की बात कह दी. You first of tell me which is the sentence in this Hindi sentence. Which is the tense? Tell me. Understand it. Get it. कर दी. Past. तो I use past मतलब simple past. You spoke out my mind. आपने मेरे दिल की बात कह दी. माइंड की बात कह दी, मेरे मन की बात कह दी, दिल की बात कह दी. आई यूज हियर माइंड नॉट हार्ट. यू स्पोक आउट माई माइंड. आपने मेरे मन की बात, दिल की बात कह दी. मैं हमेशा यही जारी रखूंगा. हाँ, बिकॉज इट इज फ्यूचर. आई विल कीप इट कंटिन्यू. कंटिन्यू हमेशा. आई विल कीप इट कंटिन्यू फॉर एवर, नॉट ऑलवेज. फॉर एवर. फॉर एवर. फॉर एवर. ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा. इट विल फ्यूचर. इट विल कॉस्ट टू यू. इट विल कॉस्ट यू. तुम्हें महंगा पड़ेगा. ये तुम्हें महंगा पड़ेगा. यह है तो मुझ पर निर्भर है. ये तो मुझ पर निर्भर है. इट्स आर इट अप टू मी. इज अप, आर अप, एम अप. डिपेंड होना. डिपेंड होना. इज अप, आर अप, एम अप. डिपेंड होना. इट इज अप टू मी. अप इज अप टू मी का मतलब होता है डिपेंड होना, उस पर निर्भर होना. तो वो डिपेंड वर्ड नहीं कहेंगे. अप टू मी. अप टू मी मतलब मेरे ऊपर है. ये तो मेरे ऊपर निर्भर है. इट इज लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. इट इज अप टू मी. ये तो मेरे ऊपर निर्भर है. ये होता रहता है. ऐसा तो होता रहता है. ये होता रहता है. इट हैपन्स. इट हैपन्स. सो इजी. इट हैपन्स. होता रहता है. ये होता रहता है. ऐसा होता रहता है. ये एक आम बात है. कॉमन थिंग. ये तो आम बात है. मैं एक आम आदमी हूं. टेल मी. मैं एक आम आदमी हूं. हाँ, नॉट आई एम ए मैंगो मैन. कॉमन ऐसा नहीं. आम आदमी हूं मतलब कॉमन. वहां पे अपन कॉमन मैन. आई एम ए कॉमन मैन. मैं तो एक आम आदमी हूं. इट इज कॉमन थिंग. ये एक आम बात है. इट इज, ये आम है. ये आम बात है. इट इज कॉमन. बिल्कुल ये सिंपल आम है, साधारण है. मैंने आपको बोझ समझ लिया. मैंने उसको वो समझ लिया. लाइक दिस. गलती से समझना. तो समझ लिया मीन्स पास्ट. अंडरस्टैंड. आई नाउ अंडरस्टैंड दिस. मैंने रजा को मोहसिन समझ लिया.
समझना मतलब वो गलती होती है वहाँ कि मैंने आपको ये समझ लिया, मतलब अब सेंस लगाइए कि उसने क्या किया, गलती कर दी, यानी गलत समझ लिया। तो आई मिस्टूक यू टू बॉस, मैंने आपको बॉस समझ लिया, मतलब वो मिस्टूक इस वर्ड के लिए समझ लेना और गलती से समझना मिस्टूक, मिस्टेक सेकंड फॉर्म मिस्टूक। आई मिस्टूक यू टू बॉस, मैंने आपको बॉस समझ लिया, मैंने उसको वो समझ लिया। वी राइट अ लॉट ऑफ नाउन्स, पर्सनल नाउन्स हियर। आई मिस्टूक रजा टू मोहसिन, अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ दिस, ऐसा मैंने उसको समझ लिया। इस तरह के सेंटेंस में मिस्टूक लगाइएगा। बुरा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता, बुरा व्यवहार, बैड बिहेवियर doesn't befit you, शोभा देना, befit you, शोभा देना, कोई भी। बैड बिहेवियर doesn't befit you, बुरा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। वह रोने का नाटक करती है, नाटक आई हैव टोल्ड यू बिफोर। सी, हाँ, pretends to cry, to weep also, वे रोना का नाटक करते हैं। सी pretends to cry, सी pretend to weep, like this, pretend, नाटक करना, नाटक दिखाना, बहाने करना, दिखावा करना। मुझसे पंगा मत लो। गुड, don't mess with me, not with me, एक्सेंट लाइएगा इंग्लिश वाला। डोंट मैच विद मी, है ना, इट इज एक्सेंट। और इंग्लिश में जो बोले जाते हैं, कैन यू टेल मी रजा, यू टेल मी नेम ऑफ मंथ्स इन इंग्लिश। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ, अक्टूबर। लिसन, उस एक्सेंट को लाइएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त हिंदी का वर्ड है। अगस्त भी सही है, लेकिन वो तो हिंदी का है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आर नहीं बोल रहा हूँ मैं, अक्टूबर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ इट इज़ राइट, वो हिंदी में है, उसका ट्रांसलेट है हिंदी में, दिसंबर। एक्सेंट लाइए इंग्लिश का बोलने में, और 4-5 बार आप इनको बोल लीजिए, यू में अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से बोलना है। देन नॉट मैच विद मी, विद फ्रॉम टुडे, इसको विद बोलिएगा, विद मी। व्हाट आई राइट हियर, what I write here? 5 also 5 बोलते हैं ना, 5 बोलते हैं हम जनरली, 5 बट नॉट 5 ब बोलिए बिल्कुल एकदम लिटिल। 5 3 like this. So match with me, मुझे नखरे में दिखाओ। Don't show me tantrums, don't show me tantrums, मुझे नखरा मत दिखाओ। नखरे यूज लेते हैं ना, tantrums, don't show me your tantrums, मुझे तुम्हारे नखरे मत दिखाओ, मुझे तुम नखरे मत दिखाओ। डोंट शो मी योर टेंट्रम्स। आइए मेरे पास बैठिए। कम सेट, हाँ, बिसाइड मी, इट इज स्पोकन, बिसाइड मी। नियर में ऑल्सो राइट, बट टेक बिसाइड। वॉट इज डिफरेंट बिटवीन नियर एंड बिसाइड? Sir, again, beside means back. नहीं, बिसाइड के पास, बिहाइंड, यू आर टेलिंग बिहाइंड, इट इज बिहाइंड, बैक, बिसाइड पास में, बिहाइंड बैक। सिट बिहाइंड मी,
जस्ट बिहाइंड मी, ठीक मेरे बिल्कुल पास, पीछे, नॉट पास, बिहाइंड इट इज, एंड बिसाइड के पास। एक बात को बार बार मत कहो, कहता रहता ना बार बार मत कहो। टेल मी, डोंट सिंग a thing, now and then, and also again and again. Don't sing a thing. Sing का मतलब समझते हैं? गाना। बार बार कहते रहते ना, बार बार कहने को, बात कहने को sing, बार बार क्या गा रहे हो यार? Don't sing a thing again and again. बार बार क्या इस बात को कह रहे हो? कहना मतलब वो उस सेंस में सिंग। इसमें कोई संदेह नहीं, मैं पूरा कर लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। देयर इज नो डाउट, इसमें देयर इज नो डाउट। आई, you tell me. I will complete it. I will complete it. मैं ये पूरा कर लूँगा। I will complete it. आप सब काम मुझ पर छोड़िए, आप सब काम मुझ पे छोड़िए। नहीं, ये अलग है। हाँ, वो उस पर छोड़ के लिए बिल्कुल होगा, लेकिन डिपेंड के लिए नहीं होगा, छोड़ने के लिए होगा मेरे ऊपर। तो लीव इट ऑल अप टू मी, लीव इट ऑल अप टू मी। आप सारा काम मेरे पे छोड़िए, मेरे ऊपर छोड़िए। अप टू मी, मेरे ऊपर छोड़िए। ऑब्जेक्ट मतलब एज है, जब हम लीव इट टू मी, टू तो आएगा ही, लीव इट टू मी, लीव इट अप टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लीव इट ऑल अप टू मी, ऑल वर्क अप टू मी। मेरे ऊपर और मुझ पर, ये तो दो अलग अलग चीजें थोड़ी एक है ना? नहीं, मुझ पर मेरे ऊपर दोनों सेम है, लेकिन ये तो वर्ड आएगा ही, और अप यानी ऊपर, टू तो आएगा ही। किस सेंस में आएगा? अप टू मी, मेरे ऊपर छोड़िए, अप टू मी, मेरे ऊपर छोड़िए। सेंस अप टू मी वैसा ही तो है, यहाँ पर भी ये देखो, अप टू मी सेम है ना। और लीव, वो छोड़ना है, ये लीव ऑल इट ऑल अप टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, सो इजी। there is no worry, there is no worry about it, about. A lot of sentences ended with about में भी बहुत सारे सेंटेंस खत्म हो सकते हैं। आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? टेल मी इट, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? What do you know about me? About me के बारे में, I have read of Rajasthan. What is mean of here? I have read of Rajasthan. मैंने राजस्थान Read के बारे में पढ़ा। के बारे में, इट मीन्स कभी कभी ऑफ भी अबाउट को मीनिंग देता है। अबाउट मतलब के बारे में, ऑफ मतलब ऑल्सो के बारे में। तो इस तरह से सेंटेंस भी कभी खत्म हो सकते हैं। देन इन सेंटेंसेस को इस तरह के, अभी देखो इस तरह के सेंटेंस केवल यही नहीं है, रिलेटेड टू दिस वन अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस देयर आर, बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या जो है आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, लाइक दिस ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन ये जब स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हुआ तब वो सेंटेंस बनेंगे।
केवल आप ये सोच रहे हैं केवल इसी को याद कर लें तो ठीक है इसके लिए तो, लेकिन अब अपन वो ट्राई करेंगे कि थोड़ा इसको और घुमा के देखते हैं। जैसे आई राइट जस्ट So please don't repeat. first rule is speak only, first rule, then all the rules of grammatical। वहां मैं क्या करूं, what will I do there, what will I do there, yes also would be यूज कर सकते हैं वहां in future, because what is different between would and will, exactly will हाँ and would it is also in future, both in future, It is a model. but sometimes would use in past to show past also, past habits and past, and it is only just in future। so फ्यूचर में बहुत, लेकिन पास्ट को केवल दिस वन ये वाला बता सकते, वो नहीं बता सकता। सो वॉट विल आई डू दया, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, देर इज नो सब्जेक्ट, नो टेंस, नॉट इन एनी स्ट्रक्चर, बट हाउ Will टू गो, हाउ टू गो, कैसे जाऊं, हाउ टू गो, आई के साथ आता है ना, हाँ हाँ तो आई क्यों नहीं आया? यू अंडरस्टैंड, समटाइम्स सब्जेक्ट मे बी हिडन, यू भी हिडन हो सकता है, मे बी, तो यहाँ हिडन क्या हो गया, कैसे जाऊँ, इसका मतलब मैं ही तो पूछ रहा हूँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, बट हम कभी ये भी तो पूछते हैं, तो यानी कि कैसे जाना, हाउ टू गो, कैसे जाना है, कैसे जाऊँ, कैसे जाना, हाउ टू गो। टू गो वो हो बी प्लस टू आई एन जी, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हाउ टू गो का लिटरल ट्रांसलेशन तो ये तो कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ, जाना है, कैसे जाना है। कैसे जाना है, इन प्रेजेंट इन फ्यूचर वी कैन से। अब अपन ये सोचो कि इज आर एम लगाएं तो कैसे लगाएं, देयर इज नो एनी सब्जेक्ट, वो नहीं ना, हमें इज आर एम ये लग रहे हैं कि ऐसा लगेगा हम वो लगाएं, बट ऑन विच क्राइटेरिया, ऑन विच सब्जेक्ट, किस पे लगाएं, वही नहीं ना कुछ। सो ऐसा लिखना पड़ेगा, हाउ टू गो, कैसे जाऊं, कौन सा बटन दबाऊं, विच बटन टू प्रेस, कौन सा बटन दबाना है, हाँ कौन सा बटन दबाऊं, कौन सा दबाना है, कैसे बोलूं, सो इजी, हाँ हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू, सम you read this, today, right pronunciation, today, right it is, today, so today, how to speak, how to speak, how to speak थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, how to speak ऐसे, so कैसे, कहाँ लिखूं, where to write, why to write, why to write, कब आऊं, when to come, when to come, वहां कब जाऊं, when to go there, वहां कब जाऊं, कैसे खोलूं, how to open, हवा में बातें मत करो, don't make casual in air, हवा में मैल, हाँ it is this translation, how don't make casual in air, हवा में बातें मत करो, it is right, it is idioms, इसके लिए यही निकलेगा, हवा में बातें मत करो, don't make casual in air। अब आप हाँ इस तरह के फूंक फूंक के कदम रखो, हाँ फूंक फूंक के कदम रखो, so not hard steps, so carefully, कदम रखो, not one step, कदम रखने का मतलब वो कदम एक नहीं है, हाँ steps
सो केयरफुली। फूंक फूंक के कदम रखो, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। Start with God's name. Get ahead with the name of God, Allah. Get ahead with the name of God, Allah, with the name of God. अभी आप इसको सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है। गेट अहीड, गो अहीड ऑल्सो, आगे बढ़ना। गेट अहीड मीन्स प्रगति करना, गो अहीड मतलब आगे बढ़ना। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? गेट अहीड, गो अहीड। मैंने ये गेट अहीड लिखा है क्योंकि ये आगे बढ़ना कैसा है? इन प्रोग्रेस, इन द सेंस ऑफ प्रोग्रेस। आगे बढ़ो उस प्रोग्रेस में, और मैं तुमसे ये कहूं वहां तक आगे बढ़ो, देन इट इज गो अहीड। बस मुझे यही चाहिए। I want just this one, यही वाला, यही। I want just this one, मुझे यही वाला चाहिए, मुझे यही जरूरत है, मुझे यही चाहिए। मेरे ऊपर आग बबूला मत हो। टेल मी, पहले आप ये समझ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मत हो जहां पे आ गया। स्टार्ट विद डोंट। हमने जितने भी अभी तक सेंटेंस लिखे, यू कैन लुक देयर, वॉच देयर, कि हमने जहां पर ये वर्ड आया वहां स्टार्टिंग उसी से हुई है। मीन्स डोंट। नाउ आग बबूला मत हो। On me, infuriate, fury. What is mean of fury? गुस्सा। और गुस्सा भी कौन सा? गुस्से को और भी, टेल मी अनदर वर्ड ऑफ गुस्से के लिए। एंगर, एंग्री, गुड, इट इज। अब ये जो आग बबूला है, इसका मतलब तो आप ये समझ सकते हैं वो गुस्सा बहुत ही खतरनाक वाला है। देन आई यूज एंड यू यूज फ्यूरी। इन्फ्यूरेटेड इज वर्ब, ये तो हुआ नाउन, और इन्फ्यूरेट मीन्स वर्ब हो गई। डोंट इन्फ्यूरेट ऑन मी, मेरे ऊपर गुस्सा मत हो। तरीके से बात करो, बात करना। टॉक विद मैनर्स, टॉक विद मैनर्स, तरीके से बात करो। ये ड्रेस तो तुम्हें जचती है। हाँ, दिस ड्रेस Suits you. On you. you, not on you. This dress suits you, not on you. जचती है। हाँ, it is a sense. Sometimes not any. Yes, write it. This dress suits you. Write it. These type of sentences we have spoken, there is any pin, paper pin or anything like this? I want to pinch it. Yes, then this dress suits you. A lot of verbs that can't just after it any preposition. ऐसे कुछ वर्ब्स है जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि माई मदर टेल मी, my mother entered, tell, in or into or by or inside, so there is no any, कुछ नहीं आएगा। हाँ,
लग रहा हमें, ऐसा लग रहा कि सर वो अंदर आ रही है, देन दिस वर्ब डोंट टेक एनी प्रीपोजिशन, इसके बाद में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. सो आई माई टीचर told me about this to on by with what? My teacher told what? To on by with, not any preposition. यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, नॉट एनी. इफ आई राइट हियर said, then I write here preposition. said to, हाँ to me, then it is. तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में हमें ऐसा लग रहा होता है बट वी कांट राइट, हम वो लिख नहीं सकते वहाँ पर. सो आई यस, मैं सबसे दोस्ती रखता हूँ. आई, हाँ वो रखना कीप वाला है. आई कीप बी फ्रेंड विद ऑल. I keep be friend with all. Friendship with all. I can use here friendship with all. One sentence more. वह Consequence of dream things. बहुत आर आई वॉन्ट टू टेल अबाउट दोस्ती करने के लिए वर्ब बताना है मुझे. तुम्हें क्या बताना है? दोस्ती करने के लिए वर्ब. सो ट्रांसलेट इट. वह मुझसे दोस्ती करना चाहती. नो, अब इसमें वर्ड्स हम लगाएं बिकॉज देयर इज ए वर्ड फॉर वॉन्ट. यहाँ तो नहीं है. हाँ, देन सी वेरी फ्रेंड्स विद मी. बी फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के जस्ट पहले बी लगता है तो इट इज वर्ब, वो वर्ब बनती है. जैसे आई राइट हियर ए सेंटेंस फिट, बी फिट. आई राइट, वो मैंने वर्ब बनाई और ऐसे ही वर्ब बनती है. कुछ एक वर्ब आगे लगता है, एनी वर्ब. जैसे आई एबल मीन्स योग्य. इट इज नॉट एनी वर्ब, इट इज नाउन. एंड इनेबल योग्य होना लाइक दिस. तो इसी तरह से ये वर्ब बनती है. यहाँ बी फ्रेंड्स, ये एस लगा हुआ, वाई सिंगुलर, सी इज सिंगुलर. सो बी फ्रेंड्स विद मी. यहाँ भी आप ये वर्ब भी यूज होगी. यहाँ पर भी वह मुझसे दोस्ती करना चाहती. सी वॉन्ट्स टू टेल मी बी फ्रेंड विद मी लाइक दिस. तो यहां ध्यान रखना, बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंडेड, वो उसने मुझसे दोस्ती की, सिंपल पास्ट. तो सेकंड फॉर्म ऑफ दिस वन ईडी लग जाएगा लाइक दिस. एंड मुझे गलत मत समझो. तो देखो, मत समझो. आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर, डोंट गेट मी रॉन्ग. नाउ गेट वन वर्ड फॉर दिस वन. मिसअंडरस्टैंड मी. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, है कि नहीं है? गेट मी रॉन्ग
इतना बड़ा वर्ड बोला, मिसअंडरस्टैंड, गलत समझना, ये भी तो वर्ड है। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज ऑल्सो राइट, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे आप गलत मत समझिए, लाइक दिस। बस अभी आया, अभी आया, Just now in. कम बैक जस्ट नाउ, बस अभी अभी आया। आई इज हिडन ईयर, यू नो, आई हिडन है यहाँ, यू नो इट, हाँ वो बोलने में है ऐसा। बस अभी आया, बस अभी, जस्ट नाउ, बस अभी अभी। कम बैक जस्ट नाउ, बस अभी अभी आया, लाइक दिस। Like these sentences we speak in our daily life. You learn it and it is guaranteed you speak so fluently in English. जल्द स्पीक आप करने लगेंगे, स्पीकिंग आने लगेगी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज इनको तो हम लर्न ही करें, और लर्न तो एक बार तो करना ही पड़ेगा। 35 बस अभी आया, जस्ट कम बैक जस्ट नाउ, अभी अभी वापस आया, अभी आया। तो आया तो सर वो पास्ट मैंने कहा किसमें, कैम बैक, आ गया। अभी मैं कह कैसे रहा हूँ, जस्ट अभी आया। मैंने कहा मुझे दो, मुझे दो। वह भागा है, वह भाग गया है, वह भाग गया है, टेल मी, वह भाग गया। Have you written? Write it.